नारेगांव कचरा डिपो के कचरे को रिसाइकल करने के लिए मनपा ने जिस कंपनी को टेंडर दिया है, क्या वो कंपनी अपना काम सही तरीके से कर रही है? क्या मनपा का कोई सुपरवाइजर इस कंपनी पर नजर रखी हुई है? नहीं तो इसका जिम्मेदार कौन है? यानी ये कहावत वही हो गई कि बिल्ली आग बंद करके दूध पी रही है और उसे लग रहा है कि उसे देख कोई नहीं रहा। यानी इस चीज का जिम्मेदार कौन है को का यही सवाल है प्रशासन से। जिस तरह से कचरे का सेग्रीगेशन करना चाहिए उस तरीके से सेग्रीगेशन न करते हुए ये कंपनी डायरेक्ट जेसीबी की मदद से कचरा उठा रही है और डायरेक्ट धुलिया हाईवे पर ले जाकर फेंक रही है। महानगर पालिका की तरफ से कचरा डेपो कंपनी को 79 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जिसके टेंडर की मशीन के जरिए से गीले सूखे कचरे और पान खान की अलग अलग तरीके से रिसाइकल किया जाएगा। इसीलिए कंपनी को अपना काम उसी तरीके से करना चाहिए और सही तरीके से करना चाहिए। सफाई कर्मचारियों के साथ साथ शहरियों को भी इन्हें कोऑपरेट करने की जरूरत है। अपना सूखा गीला कचरा अलग अलग कचरे की गाड़ी में डालना जरूरी है और इसी तरह की सलाह इन्हें दी गई है। महानगर पालिका के ऑफिसर रविंद्र जोगदंड ने कहा कि अगर कचरा कंपनी के सैनिटरी ऑफिसर अपना काम सही तरीके से नहीं करते हैं तो उन पर महानगर पालिका आर्थिक दंड लगा सकती है और उनके काम पर कार्रवाई की जा सकती है। महानगर पालिका के ऑफिसर रविंद्र जोगदंड ने कहा कि शहर में नवरात्रि का त्योहार चल रहा है और महानगर पालिका कचरा विभाग शहर में साफ सफाई के कामों में लगी हुई है। इसी के साथ साथ सैनिटरी ऑफिसर को स्मार्ट वर्क करना जरूरी है। तो आइए देखते हैं तफसील में कि महानगर पालिका के ऑफिसर रविंद्र जोगदंड का इस बारे में और क्या कहना है। नारेगांव कचरा डिपो के कचरे को रिसाइकल करने के लिए मनपा ने जिस कंपनी को टेंडर दिया है, क्या वो कंपनी अपना काम सही तरीके से कर रही है? क्या मनपा का कोई सुपरवाइजर इस कंपनी पर नजर रखी हुई है? नहीं तो इसका जिम्मेदार कौन है? यानी ये कहावत वही हो गई कि बिल्ली आग बंद करके दूध पी रही है और उसे लग रहा है कि उसे देख कोई नहीं रहा। यानी इस चीज का जिम्मेदार कौन है को का यही सवाल है प्रशासन से। जिस तरह से कचरे का सेग्रीगेशन करना चाहिए उस तरीके से सेग्रीगेशन न करते हुए ये कंपनी डायरेक्ट जेसीबी की मदद से कचरा उठा रही है और डायरेक्ट धुलिया हाईवे पर ले जाकर फेंक रही है। महानगर पालिका की तरफ से कचरा डेपो कंपनी को 79 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जिसके टेंडर की मशीन के जरिए से गीले सूखे कचरे और पान खान की अलग अलग तरीके से रिसाइकल किया जाएगा। इसीलिए कंपनी को अपना काम उसी तरीके से करना चाहिए और सही तरीके से करना चाहिए। सफाई कर्मचारियों के साथ साथ शहरियों को भी इन्हें कोऑपरेट करने की जरूरत है। अपना सूखा गीला कचरा अलग अलग कचरे की गाड़ी में डालना जरूरी है और इसी तरह की सलाह इन्हें दी गई है। महानगर पालिका के ऑफिसर रविंद्र जोगदंड ने कहा कि अगर कचरा कंपनी के सैनिटरी ऑफिसर अपना काम सही तरीके से नहीं करते हैं तो उन पर महानगर पालिका आर्थिक दंड लगा सकती है और उनके काम पर कार्रवाई की जा सकती है। महानगर पालिका के ऑफिसर रविंद्र जोगदंड ने कहा कि शहर में नवरात्रि का त्योहार चल रहा है और महानगर पालिका कचरा विभाग शहर में साफ सफाई के कामों में लगी हुई है। इसी के साथ साथ सैनिटरी ऑफिसर को स्मार्ट वर्क करना जरूरी है। तो आइए देखते हैं तफसील में कि महानगर पालिका के ऑफिसर रविंद्र जोगदंड का इस बारे में और क्या कहना है। नारेगांव कचरा डिपो के कचरे को रिसाइकल करने के लिए मनपा ने जिस कंपनी को टेंडर दिया है, क्या वो कंपनी अपना काम सही तरीके से कर रही है? क्या मनपा का कोई सुपरवाइजर इस कंपनी पर नजर रखी हुई है? नहीं तो इसका जिम्मेदार कौन है? यानी ये कहावत वही हो गई कि बिल्ली आग बंद करके दूध पी रही है और उसे लग रहा है कि उसे देख कोई नहीं रहा। यानी इस चीज का जिम्मेदार कौन है को का यही सवाल है प्रशासन से। जिस तरह से कचरे का सेग्रीगेशन करना चाहिए उस तरीके से सेग्रीगेशन न करते हुए ये कंपनी डायरेक्ट जेसीबी की मदद से कचरा उठा रही है और डायरेक्ट धुलिया हाईवे पर ले जाकर फेंक रही है। महानगर पालिका की तरफ से कचरा डेपो कंपनी को 79 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जिसके टेंडर की मशीन के जरिए से गीले सूखे कचरे और पान खान की अलग अलग तरीके से रिसाइकल किया जाएगा। इसीलिए कंपनी को अपना काम उसी तरीके से करना चाहिए और सही तरीके से करना चाहिए।
सफाई कर्मचारियों के साथ साथ शहरियों को भी इन्हें कॉपरेट करने की जरूरत है। अपना सूखा गीला कचरा अलग अलग कचरे की गाड़ी में डालना जरूरी है और इसी तरह की सलाह इन्हें दी गई है। महानगर पालिका के ऑफिसर रविंद्र जोगदंड ने कहा कि अगर कचरा कंपनी के सैनिटरी ऑफिसर अपना काम सही तरीके से नहीं करते हैं तो उन पर महानगर पालिका आर्थिक दंड लगा सकती है और उनके काम पर कार्रवाई की जा सकती है। महानगर पालिका के ऑफिसर रविंद्र जोगदंड ने कहा कि शहर में नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है और महानगर पालिका कचरा विभाग शहर में साफ सफाई के कामों में लगी हुई है। इसी के साथ साथ सैनिटरी ऑफिसर को स्मार्ट वर्क करना जरूरी है। तो आइए देखते हैं तफसील में कि महानगर पालिका के ऑफिसर रविंद्र जोगदंड का इस बारे में और क्या कहना है। आज हम नारेगांव गए थे कचरा डिपो। वहाँ हमने देखा कि कुछ लोग जो कंपनी को आपने महानगर पालिका ने काम दी तो वो जिस तरह से उसका सेग्रीगेशन करना चाहिए कचरे का वो ना करते हुए डायरेक्ट जीसीपी लगा के कचरे को गाड़ियों में डाल रहे हैं और एक हाईवे पे धुलिया हाईवे पे लेकर जाकर फेंक रहे हैं। तो ये कितना सही है, कैसे होना चाहिए, प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए? ये नारेगांव कचरा डिपो में वहाँ जो बायो माइनिंग का काम चल रहा है, 4 दिन पहले हमने वहाँ का दौरा किया था। उस दिन तो मशीन चालू थी, लेकिन आप जो वीडियो आप हमें बताया उसका कॉग्निजेंस लेते हुए हम कल फिर एक बार दौरा करके ये पूरे बातें इंश्योर करेंगे और अगर कहीं ऐसे गलत काम होते हैं तो उनको रेस्ट्रिक्ट करेंगे, उनको पेनल्टी करेंगे। और आपने जब ये टेंडर दिया होगा तो ये कचरा डालने के लिए कहीं ना कहीं जगह दी होंगी, ये इस तरह से लेकर हाईवे पे डाल दे रहे, वो भी मैंने आपको वीडियो बताया हूँ। नहीं, एक एक्चुअली नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक सर्कुलर है, यानी वो रोड साइड पे जहाँ लोअर लाइन एरिया है वहाँ वो फिलिंग कर सकते हैं, लेकिन वो शास्त्रोक्त पद्धति से होनी चाहिए। वो होती है कि नहीं इसका भी हम इंश्योर करेंगे। यस, क्या आने वाले वक्त में उस पर कुछ कार्रवाई होंगी? बिल्कुल, अगर वो गलत काम करते हैं तो हम कार्रवाई करेंगे। प्रशासन पूरी इसके हाई कॉग्निजेंस लेके अगर कोई ऐसी समस्या होती है तो हम इसके बारे में जरूर कार्रवाई करेंगे। क्योंकि आपने महानगर पालिका की तरफ से बहुत बड़े पैमाने पे उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है 79 करोड़ में, तो ये पैसे का सही इस्तेमाल होना चाहिए और सही से उस कचरे का सैनिटेशन होना चाहिए। आपको बिल्कुल, पालिका प्रशासन एक एक रुपए का हिसाब लेगा। जो क्वालिटी का काम होना चाहिए वही क्वालिटी वो सामने वाली कंपनी को मेंटेन करनी है और शास्त्रोक्त पद्धति से वो माइनिंग करनी है। उसमें रूल में ये भी है कि वो करने के बाद उस पर कुछ केमिकल मारा जाए जिसकी वजह से परिसर में बास ना हो। वो पूरा जो एग्रीमेंट में करना है वो पूरा हम करके लेंगे। अगर कहीं यहाँ ब्रीच ऑफ कंडीशन होती है तो उसके लिए भी हम कार्रवाई करेंगे। शहर में नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है, महानगर पालिका की तरफ से कैसी साफ सफाई है शहर में? छत्रपति संभाजीनगर महापालिका का घन कचरा व्यवस्थापन विभाग इसके लिए कटिबद्ध है। हम जायजा लेते हैं, सर्वे करते हैं, जहाँ से कुछ शिकायतें आती है, कुछ पूजा सामग्री का जो मलबा होता है वो भी हम ठीक ढंग से उठाकर उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। और जो भी ये लोगों की नीड है घन कचरा व्यवस्थापन को लेकर वो हम परिपूर्ति करते हैं। नागरिकों को क्या आह्वान करेंगे सर आप? नागरिक कचरे के ताल्लुक से कैसा उन्होंने इस्तेमाल वो करना चाहिए, अलग गीला कचरा सूखा कचरा? ये हमने गए 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक एक महाअभियान चलाया। पूरे भारत में राष्ट्रीय स्तर पर यह अभियान चलाया गया। छत्रपति संभाजीनगर महापालिका की ओर से तकरीबन 1000 इवेंट्स करके हमने एक नया रिकॉर्ड कर दिया है। अभी हम आह्वान करते हैं कि जो नागरिक है वो स्वच्छता की इस मुहिम को अपना पवित्र कर्तव्य समझ के कचरे का प्रॉपर सेग्रीगेशन करके वो कचरा डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। घंटा गाड़ियों की सुविधा है, माझा स्वच्छता ऐप है, उसका भी यूज़ करना चाहिए। स्मार्ट तरीके से कचरे का अगर संकलन किया जाए तो हमारा शहर वाकई स्मार्ट सिटी बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर अभी भी कई जगह ऐसा देखा जाता है सर कि अपने लोग पहुंच नहीं पाते, कचरे के ढिगार दिखते हैं। नहीं, जहाँ जहाँ ऐसी बातें हैं जहाँ घंटा गाड़ी हर दिन नहीं पहुँचती तो वहाँ हम अलग से कुछ करने की व्यवस्था करते हैं। जो मेन रोड्स है जिस पर जीवीपी जो गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स है उसको हटाने की हमने अलग से व्यवस्था की है। इसके अलावा हमने जो मेन रोड्स है उसको नाइट स्वीपिंग का आदेश माननीय आयुक्त जी श्रीकांत सर ने दिया है, तो वो आदेश को लेकर हम नाइट की स्वीपिंग को भी मेंटेन करते हैं।
जो वे कचरा की नहीं ठीक से करते तो इन लोगों पे कुछ कार्रवाई की है, कुछ फाइन वगैरह? पिनल एक्शन करते हैं। एक्चुअली हमने कल ही एक मीटिंग के दौरान एक ऐलान किया था कि जो सैनिटरी इंस्पेक्टर अपना कर्तव्य नहीं करता है, जहां जीपी उसके इलाके में दिखते हैं, तो उसको हम पिनलाइज करेंगे, आर्थिक दंड करेंगे। ऐसा कुछ हुआ है अभी? ऐसा कुछ दिखने में आया? आज ही हमने एक आर्थिक दंड किया है एक इंस्पेक्टर को। आज ही किया है। सर अपना नाम? मैं रविंद्र जोगदंड, उपायुक्त तथा घन कचरा व्यवस्थापन प्रमुख, छत्रपति संभाजीनगर महानगर पालिका। ओके, थैंक यू।